हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। राइट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये सिलसिला कहाँ से स्टार्ट हुआ? ये सिलसिला स्टार्ट हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ अ फ्लाई दैट चेंज मैथमेटिक्स। अगर वो आपने स्टोरी नहीं सुनी हो तो मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में क्रिस्प में बता देती हूँ। स्टोरी ऑफ अ फ्लाई दैट चेंज मैथमेटिक्स। सो ये बात है अबाउट अ ग्रेट मैथमेटिशियन रेने डेस्कार्टेस। अगर प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है सो लेट मी जस्ट टाइप इट हेयर सो आपको समझ आ जाए। राइट, सो ये है हमारे फ्रेंच फिलोसफर रेने डेस्कार्टस। लेट मी जस्ट या थोड़ी सी इनकी स्टोरी है, मैं आपको थोड़ी सी शेयर कर देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा मैथ्स इंटरेस्टिंग लगने लग जाए। तो मैथ्स इंटरेस्टिंग है एक्चुअल में। राइट, सो रेने डेस्कार्टस कौन है और ये कहाँ से आए? यहाँ पर मैंने इनकी फोटो क्यों लगा दी और उनका नाम क्यों लिख दिया? सो यही वो पर्सन है जिनकी वजह से हम लोग आज ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो सिर्फ यही नहीं, देयर वाज अ फ्लाई आल्सो, फ्लाई दैट चेंज मैथमेटिक्स, जिसकी मैं बात कर रही थी। तो रेने डेस्कार्टिस को थोड़ी सी नींद कम आती है। तो एक दिन रेने डेस्कार्टिस क्या है, सो रहे होते हैं, पर जैसे इनको नींद कम आती है तो बिकॉज ये बेड पर लेटे होते हैं, सो तो नहीं रहे होते एग्जैक्टली। सो बेड पर लेटे होते हैं और लेटे लेटे ही छत को देख रहे होते हैं। छत को देखते देखते क्या होता है, इनके रूम में फ्लाई एंटर करती है, एक मक्खी एंटर करती है। तो ये उस फ्लाई को देख रहे होते हैं, फ्लाई कभी यहाँ जा रही, कभी वहां जा रही, कभी वहां जा रही। तो ये कभी कभी उस फ्लाई को देखते देखते, अब मान लो या ये हमारा रूम है, ये हमारी सीलिंग है। अब फ्लाई यहाँ पर है तो ये इजीली बता सकते हैं, राइट, फ्लाई इज नियर द कॉर्नर। फ्लाई यहाँ पर है तब भी इजीली बता सकते हैं, फ्लाई इज नियर दिस कॉर्नर, लाइक साउथ, साउथ ईस्ट कॉर्नर, राइट। फ्लाई इज इन द मिडिल, राइट। फ्लाई इज इन द वे, फ्लाई इज इन द साउथ, फ्लाई इज इन द ईस्ट। पर जब फ्लाई यहाँ पर है, जब फ्लाई यहाँ पर है तो इनके लिए बता पाना डिफिकल्ट हो रहा था कि फ्लाई एक्चुअल में है कहाँ पर। राइट, सो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी सीलिंग पर एक ग्रिड इमेजिन किया। वही ग्रिड जिसको हम लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हम लोग आज पढ़ते हैं। तो इन्होंने अपनी सीलिंग पर क्या किया, एक ग्रिड इमेजिन किया, ऐसा ग्रिड। अब इस ग्रिड की हेल्प से ये इजीली बता पा रहे थे कि ये यहाँ पर है, यहाँ पर है। अब ग्रिड तो इमेजिन कर लिया। अब उन्होंने सोचा चलो ग्रिड तो इमेजिन मैंने कर लिया, अब क्या करते हैं, जैसे नंबर लाइन की वजह से इजी हो रहा था तो नंबर लाइन भी इमेजिन करते हैं ये। अब नंबर लाइन इमेजिन की तो इन्होंने ही ये कार्टेशियन प्लेन डिस्कवर किया था। अगर आपको डिटेल में स्टोरी सुननी है इसकी, सो मैं आपको डिटेल में स्टोरी सुना दूंगी अगर आपने नहीं सुनी इसकी स्टोरी तो। बाकी अगर आप रेन डेस्कार्टस की स्टोरी सुनना चाहते हो, स्टोरी ऑफ अ फ्लाई दैट चेंज मैथमेटिक्स, तो वो आप इसकी सुन सकते हो। राइट, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आपको पता होना चाहिए कि जो हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं एक्चुअल में आई कहाँ से। राइट, जैसे न्यूटन के सर पे सेब गिरा और न्यूटन ने ग्रेविटी डिस्कवर करी, एक्चुअल में ऐसा नहीं था। राइट, सिर्फ सेब गिरा और कोई चमत्कार हो गया उनके सर पे, ऐसा बिल्कुल नहीं था। बहुत सारे साइंटिस्ट ने पहले स्टडी की थी उस चीज पे, बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारी बुक्स लिखी थी। उनकी हार्डवर्क, उनका हार्डवर्क उसने, न्यूटन ने पढ़ा, वो रिसर्च चल रही थी। सो धीरे धीरे सब चलता रहा, उनके दिमाग में सब चल रहा था। पर जैसे ही उनके सर पे वो एप्पल गिरा, एक्चुअल में उनको समझ आ गई उस चीज की कि एक्चुअल में ये फिनोमेना जो वो सब चीजें बात कर रहे हैं, जो वो सब साइंटिस्ट बात कर रहे थे, कितने साल बाकी सब साइंटिस्ट ने इस चीज पे वर्क किया और देन द थ्योरी ऑफ ग्रेविटी एक्चुअली केम इनटू पिक्चर। तो ऐसे ही है, बहुत सारी चीजें पहले से चल रही होती हैं तभी हमारी चीज दिमाग में चीज वो क्लिक करती है। सो इट्स नॉट ओनली अबाउट लक एवरी टाइम, तो वो हार्डवर्क होता है किसी ना किसी का जो हमें प्रूफ देके जाता है। तो आपका भी जो हार्डवर्क है, आप हार्डवर्क करो, उसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। या आज हम बात करते हैं आज के टाइम में कि हार्डवर्क की स्मार्ट वर्क से रिप्लेसमेंट है, बट हार्डवर्क एंड स्मार्ट वर्क दे एक्चुअली गो साइड बाय साइड। अगर खाली हार्ड वर्क करेंगे तब भी नहीं चलेगा, खाली स्मार्ट वर्क करेंगे तब भी नहीं चलेगा। तो दोनों चीजें हमको साथ में करनी पड़ती है, राइट। आ जाते हैं इस चैप्टर पे वापस। चैप्टर के अंदर हमें क्या पढ़ना है, कार्टेशियन प्लेन के बारे में रीड करना है हमें। कार्टेशियन प्लेन आपको ऑलरेडी पता है, दिस इज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जो कि डिस्कार्टस ने हमारे लिए छोड़ गए हैं, डिस्कार्टस सर। सो अब डिस्कार्टस बहुत सारे मैप्स वगैरह जो बने वो इसी हमारे पास इसी कार्टेशियन प्लेन की वजह से बने। हम लोग मैप स्टडी कर पा रहे हैं, राइट। हम लोग गूगल मैप्स पे लोकेशन देख पा रहे हैं, गूगल मैप से आप कोई भी लोकेशन देख पाते हो। सो एक्चुअल में क्या होता है, गूगल मैप्स को कैसे पता चल रहा है? गूगल मैप के अंदर कोई पर्सन बैठा हुआ है जिसको पूरे वर्ल्ड का मैप पता है? नो, इट इज एक्चुअली जो हमारे अर्थ के ऊपर कोऑर्डिनेट्स हैं, राइट। हमारे अगर अर्थ पे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड देखोगे तो कहीं कहीं पे कोऑर्डिनेट्स है, तो एग्जैक्टली जो भी आपका कोऑर्डिनेट होता है वो पिक कर लेता है। तो ये इसी की हेल्प से, इन्हीं सर की हेल्प से ये जो है पॉसिबल हो पाया। आज हम लोग गूगल मैप्स, ओला, उबर यूज करते हो, लोकेशन डाल देते हो, जी चलो जी पहुंच गए। सो एक्चुअल में ये कोऑर्डिनेट्स पिक करते हैं। तो दिस इज हाउ योर मैथ्स इज एक्चुअली रिलेटेबल टू एवरीडे लाइफ। कुछ भी और टॉपिक्स होंगे तो मैं आपको जरूर बताती रहूंगी।
तो आपका इंटरेस्ट एक्चुअली में डेवलप होता है सब्जेक्ट की तरफ। सो गूगल मैप्स एक्चुअली में इसी प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं। चलते हैं चैप्टर, तो चैप्टर के अंदर आपको दो चीजें स्टडी करनी है। फर्स्ट थिंग इज द डिस्टेंस फॉर्मूला, हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट, दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला। सो लेट मी जस्ट राइट इट हियर, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई भी दो पॉइंट्स है इसी पे, फॉर एग्जाम्पल एक ये पॉइंट है, राइट, एक और कोई पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, ये पॉइंट लेते हैं। अब इन दोनों में डिस्टेंस कितना है, स्केल लेकर मेजर करोगे तो कर सकते हो, राइट, बट हमें क्या करना है, फाइंड करना है कोई भी पॉइंट्स है। अब ये पॉइंट क्या है आपके पास, 2 5, दिस पॉइंट इज 2 5। अदर पॉइंट अगर मैं देखूं, दिस वन, दिस इज 4 3 4 3। मुझे इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस चाहिए। सो डिस्टेंस निकालने के लिए ये है हमारा x1, ये है हमारा y1, ये है हमारा x2, ये है हमारा y2। तो जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो क्या कहता है, हाउ टू एक्चुअली फाइंड द डिस्टेंस ऑफ एनी टू पॉइंट्स ऑन ऑन दिस कार्टेशियन प्लेन। सो इट इज x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दिस इज हाउ वी फाइंड द डिस्टेंस। तो अगर यहाँ पे फाइंड करेंगे हम लोग तो क्या आएगा, x2 माइनस x1 दैट इज 4 - 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 - 5 का होल स्क्वायर। तो 4 - 2 कितना हो गया, 2 का स्क्वायर, और यहां पर हो गया -2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर इज 4, -2 का स्क्वायर इज ऑल्सो 4, सो 4 + 4 8, √8। तो आंसर आ जाता है मेरे पास 2√2, राइट, 2√2 यूनिट्स। ये है डिस्टेंस, करेक्ट। तो इसी को हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं। सो डिस्टेंस फॉर्मूला स्टडी करते हैं, उसके बाद हमें एक और चीज इसमें स्टडी करना, दैट इज सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला है, मैं आपको बता देती हूँ उसके बारे में भी क्या है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये दो पॉइंट्स हैं, राइट, ये दो पॉइंट्स थे। मैंने क्या किया, मैंने कहीं पर भी मैंने यहाँ पर सपोज मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया। अब मुझे पॉइंट पता है कि ये पॉइंट इसको सपोज 1:3 में डिवाइड कर रहा है। मुझे पता है ये पॉइंट इसको 1:3 में डिवाइड कर रहा है, और मुझे निकालना है कि ये वाला कोऑर्डिनेट, ये जो कोऑर्डिनेट है ये कौन सा कोऑर्डिनेट है। सो ये हमारे पास m1 हो गया, ये हमारे पास m2 हो गया। तो सेक्शन फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, वो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। जो कि है आपका ये, यहाँ पर देखो ये है सेक्शन फॉर्मूला, m1 x2 m2 y1। इसको जो सॉल्व करेंगे हम लोग, m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2, और m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2, ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला। इससे हम लोग ये वाला पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। तो लोग करके भी देख लेते हैं हम लोग, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल मिल जाएगा इसका। तो देखो x1 क्या है यहाँ पे, m1 क्या है, m1 क्या है मेरे पास 1 है। थोड़ा सा इसको इरेज करता है बिकॉज आई डेफिनेटली नीड अ स्पेस। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, क्या है मेरे पास ये, चलो यहीं से करते हैं। m1 x2, वेयर इज x2, दैट इज 4। m2 कितना है 3, x1 कितना है 2, और यहाँ पर आ गया 1 + 3। फिर आ गया यहाँ पर 1, y2 कितना है, दैट इज 3, y1 कितना है 5। सो फिर से आ गया 1 + 3। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, 4 × 1 = 4, 3 × 2 = 6। तो और यहाँ पर आ गया 4, सो 3 + 5 3 = 15, और यहाँ पर आ गया 4, राइट। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम लोग, तो आ गया 10/4, और यहाँ पर आ गया 15 + 3, 15 + 3 मेक्स 18। सो 18/4, 2 5 राइट, 2 9। तो जो मेरे पास पॉइंट आया है दैट इज 5/2, 5/2, 9/2। सो एक्चुअल में ये पॉइंट क्या है देखो, इट इज 2.5 4.5। जरा देख लेते हैं, 2.5 4.5 लग भी रहा है ये, एक 2.5 अब देखो, अगर आप इस पॉइंट को ध्यान से देखो तो ये एक्चुअली 2.5, वैसे मैंने रेशियो मैंने अंदाजे से ही लिया था पॉइंट के, राइट, रेशियो 1:3 ली थी।
तो एक्यूरेटली बैठ गया। तो इट इज 4.2.5, सो ये एक्स एक्सिस 2.5 और ये है 4.5, एग्जैक्टली फिट हो गया यहाँ पर। सो आई थिंक अब आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं, राइट। सो कोई भी क्वेश्चन अब आपके पास आए और आप इनमें डिफरेंस अब इजीली देख सकते हो, तो प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अब क्वेश्चंस हम एक बार थोड़े से देख लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला के अंदर और सेक्शन फॉर्मूला के अंदर कि आपके पास कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं, राइट। अब देखो जरा क्वेश्चन इसका, यहाँ पर क्या हो गया इसको, व्हाई इट्स नॉट मूविंग। यस, आप देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत बार आपके एग्जाम में ये आता है। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 2 - 5 एंड -2 9, इक्वी डिस्टेंट एंड द पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस। मतलब कोई भी दो पॉइंट्स हैं, मान लो कोई भी दो पॉइंट्स है, ये फर्स्ट पॉइंट है 2 - 5 और दूसरा पॉइंट है -2 - 9। कोई एक पॉइंट है दैट लाई ऑन द एक्स एक्सिस। अब डेफिनेटली कोई भी पॉइंट है और वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर एक्स एक्सिस में कहीं भी लाई कर रहा है, डेफिनेटली उसका वाई क्या होगा। अगर वो यहाँ लाई कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट है, राइट, यहाँ पर लाई कर रहा है, तो डेफिनेटली वो पॉइंट क्या है, -2 0, वाई उसमें डेफिनेटली क्या होने वाला है, 0। सो यहाँ पर ये जो पॉइंट होगा क्या होगा, दिस इज x 0। अब ये इक्वी डिस्टेंस है, यहाँ से इसका डिस्टेंस और यहाँ से, वैसे दिखने में लग नहीं रहा ये, बट या मैंने ड्रॉ नहीं किया अच्छे से, तो ये इक्वल है एक्चुअल में। तो इसको ले लेते हैं हम लोग ए ओ बी। अब कहा क्या है आपको, जो एओ का डिस्टेंस है, ओए का डिस्टेंस है, वो ओबी के इक्वल है, राइट। सो हम लोग ओए का डिस्टेंस निकालते हैं। ओए का डिस्टेंस क्या होगा, इसको ले लेते हैं हम लोग x1 y1 x2 y2। सो क्या हो गया, x2 - x1, x2 - x1, दैट इज 2 - x होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 -5 -0 स्क्वायर, राइट। तो ओ बी x2 y2, अब इन दोनों का लेते हैं, x2 - x1 दैट इज -2 - x का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हो गया y2 - y1 दैट इज 9 - 0 का होल स्क्वायर। सो एक्चुअल में एक काम करते हैं, यहाँ पर इसका स्क्वायर कर लेते हैं। अगर इसका स्क्वायर हो गया, इसका भी स्क्वायर हो गया, इसका भी स्क्वायर हो गया, ये तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गए। सो मेरे पास क्या बच गया, सिर्फ मेरे पास ये बच गया। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, a² प्लस b² -2ab, सो 4x, 5 का स्क्वायर दैट इज 25, राइट। और a² ये ले लेते हैं, राइट, b² -2ab। ये मैंने इसलिए आपको ब्रेक करके दिखाया ताकि आप समझ आ जाएगी। अब देखो यहाँ से ये और ये तो गए, ये और ये भी गए, इसको सॉल्व करते हैं। -4x प्लस 25, यहाँ बचा प्लस का 4x 81, इसको यहाँ ले आते हैं। तो ये यहाँ पे आके 8x हो गया, और ये यहाँ आ गया 25 -81। सो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या आएगा, 25 -81, तो सब्ट्रैक्ट, माइनस का 56, और ये यहाँ पर आ गया मेरे पास 8x, 8 7 = 56, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, -7। तो ये जो पॉइंट होगा जो जो डिवाइड कर रहा है दैट इज -7 0। तो आप लोग ऐसे फाइंड कर सकते हो, और ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, राइट। ऐसे ही एक सेक्शन फॉर्मूला का क्वेश्चन भी हम लोग कर लेते हैं। तो लेट्स सी, तो देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये रहा। तो क्वेश्चन क्या है, इन व्हाट रेशियो, ये सेक्शन फॉर्मूला का क्वेश्चन है। तो सेक्शन फॉर्मूला के अंदर क्या है, इन व्हाट रेशियो, कहाँ पे रेशियो दिखे ना आपको, सेक्शन फॉर्मूला होता है। इन व्हाट रेशियो डज अ पॉइंट -64 डिवाइड द लाइन सेगमेंट दिस। अब कोई दो पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, राइट। सो और ये ए और बी दोनों पॉइंट है हमारे, ये रहा हमारा -6 10, और ये रहा हमारा 3 - 8। इसके ऊपर एक पॉइंट है, कहीं भी मान लो, या मान लेते हैं, राइट। सो ये कोई पॉइंट है सी, और ये पॉइंट है -4 6।
ये पॉइंट इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, वी हैव टू फाइंड। तो रेशियो हमें नहीं पता, तो रेशियो हमें नहीं पता, लेट रेशियो बी के रेशियो वन, राइट। रेशियो को हम लोग के रेशियो वन ले लेते हैं। सो रेशियो हो गई हमारे पास के रेशियो वन। अब देखते हैं क्या आता है। अब देखो हमारा M1 M2 ये हो गया, तो हम लोग फाइंड करते हैं इसको। फॉर्मूला क्या होता है, जो पॉइंट आएगा वो कैसे आएगा, M1 X2 M2 X1 M1 प्लस M2, राइट। फिर है M1 Y2 M2 Y1 M1 प्लस M2। आप देखो वैल्यू पुट करो, M1 क्या है आपके पास, K है, सो K X2, ये रहा हमारा X1 Y1 X2 Y2, सो K × 3 1 × -6, और M1 प्लस M2 दैट इज K+1, और M1 Y2, M1 क्या है हमारे पास K अगेन, Y2 क्या है मेरे पास -8, और यहाँ पर M2 कितना है, फिर से देखो जरा, M2 1, और Y1 कितना है 10। तो फिर से हो गया K+1। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको। 3K - 6 K+1, 8K+10 K+1। अब देखो ये किसके इक्वल है, इसके। डेफिनेटली योर एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट, कोई भी एक हम लोग ले लेते हैं। सो मान लो मैंने ये वाला ले लिया, ये और ये इक्वल है, सो -4 इज इक्वल टू 3K - 6 K+1। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, -4K - 4 3K - 6। तो यहाँ पर इसको ले आते हैं 3K - 4K, तो चलो इसी को यहाँ ले जाते हैं। तो ये हो गया -6 + 4, तो -7K -2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो K की वैल्यू कितनी आ गई, 2/7। तो K/1 ले लेते हैं, तो मतलब जो K/1 है दैट इज माई 2/7, राइट। K इज 2, सो रेशियो अगर हम लें यहां से, तो रेशियो कितनी आ गई मेरे पास, तो बेसिकली ये K की वैल्यू है, बट हम इसको जो रेशियो ले सकते हैं, वो रेशियो क्या ले सकते हैं, तो रेशियो हमारे पास आ गई 2/7, जिसके अंदर ये पॉइंट डिवाइड कर रहे हैं। सो दिस इज योर M1 एंड दिस इज योर M2 नाउ। तो बहुत इजी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसके अंदर। आई थिंक मैंने आपको इंट्रो दे दी है, अगर आप इसके क्वेश्चन देखोगे, एग्जाम्पल्स देखोगे, तो आपसे इजीली हो जाएंगे। सेक्शन फॉर्मूला और डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे वर्क करते हैं और क्या चीजें हैं, आई थिंक मैंने क्लियर कर दिया है। कोई भी और डाउट हो, कोई भी और प्रॉब्लम हो, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, डू राइट दिस, डू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाती है एवरी टाइम ऐसे, बट आई थिंक आप करते नहीं हो यार। ओके, सी यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।